रेडी है। तो आज हम पहुंचे हैं सहरसा में बीडी सर के क्लास में, जो इंग्लिश के टीचर हैं, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हिंदी में ही बताएंगे, क्योंकि ज़्यादातर मेरे ऑडियंस हिंदी में समझते हैं। तो सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हिंदी में ही बताएंगे तो ठीक रहेगा। तो चलिए सर से बात करते हैं। सर से हम भी पढ़े हैं, तो सर आशीर्वाद दे हमें। हाय एवरीवन, आई एम बीडी सर फ्रॉम सहरसा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मेरा कोचिंग संस्थान इस्लामिया चौक पर सबसे पुराने कोचिंग संस्थानों में से एक है। ये 2008 में इस्टेब्लिश हुई है और तब से मैं एजुकेशन में हूँ और यहाँ से बहुत सारे बच्चे पास आउट किए हैं, नॉट ओनली मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन बट आल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। मतलब मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशंस के साथ साथ जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे, एसएससी, एनडीए इत्यादि सब में भी हमारे बच्चे पास किए हैं और जॉब लिए हैं। हमारे यहाँ टीचर का भी तैयारी किया जाता था, अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से 2011 के बैच में बहुत सारे टीचर्स भी क्वालिफाई किए और आज हमारे पूरे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में बहुत सारी जगहों पर टीचर हैं हमारे यहाँ के संस्थान के स्टूडेंट्स। तो हम चाहेंगे शिक्षा जगत में हमारा बहुत बड़ा योगदान हो और हमारे यहाँ के बच्चे हर फील्ड में आगे बढ़े। और ख़ास तौर पर आज के डेट में इंग्लिश का जो इम्पोर्टेंस है हर फील्ड में बहुत ज़्यादा हो गया है, बट हमारे यहाँ के जो बच्चे होते हैं इंग्लिश में उसका बेसिक वीक होता है। कारण इसका होता है कि बिहार बोर्ड में इंग्लिश कंपलसरी नहीं होने की वजह से बच्चे इंग्लिश पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उन्हें भविष्य में बेटर करने के लिए, एक अच्छी जॉब और एक अच्छा पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए उन्हें इंग्लिश को ज़रूर लर्न करना चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए। विदाउट इंग्लिश जो है कोई भी बेटरमेंट नहीं कर पाता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो या फिर इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, कंप्यूटर का क्षेत्र हो या किसी भी सेक्टर में कोई जाता है। अगर इंग्लिश का नॉलेज उनको नहीं है तो वो अपने को बहुत वीक फील करता है, बहुत दब्बू फील करता है और तब उन्हें एहसास होता है कि इंग्लिश क्या चीज़ होता है। और ऐसे में हमें इंग्लिश को निश्चित रूप से लर्न करना चाहिए, चाहे जहाँ कहीं भी हो। अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के ख्याल से, अपने नॉलेज को इन्हांस करने के ख्याल से, इन ऑल रिस्पेक्ट इंग्लिश जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इसलिए मैं चाहूँगा हर कोई बच्चे अंग्रेजी को अच्छी तरह से तैयारी करे और आगे बढ़े, यही हमारा कहना। थैंक यू वेरी मच। सर, इंग्लिश का नाम सुनते हैं बच्चे के मन में डर सा हो जाता है कि इंग्लिश बहुत कठिन सब्जेक्ट है, तो इसमें आप बताइए कि सर कैसे इंग्लिश को पढ़ें कि आसान हो, डर ना लगे। देखिए, इंग्लिश को बच्चे डर इसलिए जाते हैं कि कभी उन्होंने पढ़ा नहीं और उसको उस ढंग से मोटिवेट नहीं किया गया पढ़ने के लिए। अब बिगनिंग से ही लीजिए कि जो बच्चे मैट्रिकुलेशन पास करते हैं एटलीस्ट 14 साल के तो हो ही जाते हैं वो, लेकिन 14 साल तक वो इंग्लिश को नहीं के बराबर स्टडी करते हैं ढंग से। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो तो करते हैं, बट हमारे बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो समझिए मैट्रिकुलेशन तक जो है इंग्लिश को बहुत कम, नहीं के बराबर जो है अध्ययन करते हैं। फलस्वरूप होता क्या है, मैट्रिक पास आउट करने के बाद उसका बेस तो काफ़ी वीक होता है। अब इंटरमीडिएट में वो कहीं पढ़ने जाता है तो इंटरमीडिएट लेवल की पढ़ाई उनको मिलती है। अब बच्चे वहाँ पर काफ़ी अपने को वीक फील करते हैं। अब बच्चे का अगर बेसिक कमज़ोर रहेगा तो स्वाभाविक उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसका मतलब शुरू से पढ़ना होगा। बिल्कुल बिगनिंग से। जैसे अब हमारे यहाँ मैथमेटिक्स के बच्चों को देखिए, वो शुरू से पढ़ना शुरू करता है, जोड़ घटाव गुणा भागा लघुत्तम महत्तम, उसको एकदम स्टार्टिंग से ही चौथा पाँचवा क्लास तक में उसका बेस मैथमेटिक्स का बढ़िया हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ 5वां 6ठा 8वां क्लास तक के बच्चे को शुद्ध टेंस वाले सेंटेंस की भी पहचान नहीं कर पाते हैं, एक वॉइस नहीं समझ पाते हैं ढंग से, उनको वर्ब का ज्ञान नहीं होता है अच्छा से। तो ऐसे में वो कैसे अंग्रेजी को लर्न कर पाएंगे? यही कारण है कि वो अपने को वीक फील करते हैं और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि बेस उसका कमज़ोर होता है। अगर शुरू से बच्चे पढ़े तो इंग्लिश सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, हिंदी से आसान होता है इंग्लिश, बशर्ते कि उसको सही ढंग से अध्ययन किया जाए तब।
जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे सहरसा से जुड़े हुए हैं या सहरसा में रह के पढ़ाई करते हैं, तो अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो एक बार बीडी सर से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि हमने भी सर से पढ़ा है तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि बच्चे यहाँ आकर के सीखें, समझें और सर से सीखने का मौका मिले। अंग्रेजी बहुत अच्छा से आसान शब्दों में समझाते हैं। तो सर, अंत में आप हमारे दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं जड़ से, देखिए रट कर परीक्षा पास कर लेना एक अलग बात होता है। अब 2 गो 4 गो 5 गो किसी गैस पेपर या कहीं से कोई क्वेश्चन ले लिए, सजेशन ले लिए, रट लिए, परीक्षा पास कर गए, ये एक अलग बात होती है। लेकिन किसी चीज़ को लर्न करना, सीख कर और उसको इम्प्लाइड करना लाइफ में, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ये एक अच्छे कॉन्सेप्ट वाले व्यक्ति ही दे सकते हैं और हम तो हर संभव कोशिश करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो सीखें। हम तो सीखने और सिखाने के ख्याल से बच्चों को एकदम डीप नॉलेज देते हैं और बिल्कुल बिगिनिंग से उठाते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो वो हमारे यहाँ आए और हमसे बेनिफिट लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी का, जो अपना कीमती समय निकाल करके हमें दिए। तो सर से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।